Hi all, this video is for standard 6 science chapter 3rd. So already part 1 has released for you and this is the part 2. The complete chapter is about fiber to fabric. How we are getting fiber, from where we are getting fiber, what is the source of fiber, and after that how we are preparing fabric and what is the use of fabric. So this chapter is all about fiber to fabric. So we must know about the history of clothes, how clothes is being prepared, what are the sources by which we prepared. So all about in both video I tried to explain about complete process, or in first video I have mentioned how we are getting fiber. There are two type of fiber, one is man-made and one is from animals. From animals we are getting the natural fiber. Natural fibers we are getting like you can say the jute, cotton. These are the natural fiber which we are getting from agriculture. Animal fiber, wool we are getting from sheep, silk we are getting from cocoa. So in this video we are going to learn about from fiber to fabric, the process. So these are very important process. Ginning, if you visit and if you are visiting so many places, you can see that Gujarat is very popular in preparing cotton threads, because we are having a very huge, in Gujarat or in Maharashtra, we are having huge production of jute, then spinning, then weaving and kitting. See, these all processes are very important for preparation of good quality of fabric. Already I explained you how we can make a good quality of fabric. ठीक है, सपोज आपका शिप है तो शिप के बॉडी के कौन से पार्ट का आपके पास हेयर आता है, उस हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका जो प्रोसेस है, आपका जो डाइंग प्रोसेस है, आपका क्लीनिंग प्रोसेस है, आपका किटिंग प्रोसेस है, बिकॉज किटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किटिंग में कैसा होता है, एक होता है, देखो एक स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे चलती है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ process under kitting. And then another process is like this कि one thread has to go straight, one is like this, and आपको मैं कलर से बता दूं, it will be better to understand. और एक फिर ऐसे होगा. So these kind of process has to be done. अगर आप किसी थ्रेड को जब किटिंग प्रोसेस में लाते हो तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किटिंग होगा उतना ज़्यादा आपका फैब्रिक स्ट्रॉन्ग होता है. इफ़ यू सी एनी क्लॉथ पुट विद द अगेंस्ट द सन तो यू विल सी द किटिंग प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक यू आर गोइंग टू गेट. नाउ सेकेंड वन इज यूजेज ऑफ कॉटन. देखो दिस इज वेरी कॉमन यूजेज ऑफ कॉटन. क्लॉथेस में यूज़ होगा, हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, हमारे डिफेंस में जितने लोग हैं उनके कपड़े, यूनिफॉर्म, कर्टेन, बहुत सारी चीज़ों में इसके यूजेस होते हैं. जूट, नाउ जूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर बाय विच वी आर गेटिंग द फैब्रिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव सीन मोस्ट ऑफ गनी बैग्स, ये जो शक्कर के बैग होते हैं, प्लस बहुत सारी फैशनेबल चीज़ें बनती हैं, जैसे लेडीज़ के बैग्स बनते हैं, आपने बहुत सारे देखेंगे, रोप्स बनते हैं, बिकॉज रोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, ये यूजेस हैं. और जूट है, जूट मेनली इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल. इट इज़ द प्रोडक्शन इज बीइंग, जहाँ पे पानी का एरिया होता है, किनारा होता है, ब्लैक सॉइल होता है. एंड हिस्ट्री ऑफ कॉटन,
मटेरियल्स, ठीक है, क्लॉथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। आप सबको पता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 6th और 5th स्टैंडर्ड कि अर्लियर मैन यूज टू बी विदाउट क्लॉथ, दे आर यूजिंग ट्रीज एंड ऑल देयर थिंग्स, उनके छाल के कपड़े बना लेते थे। बट आफ्टर सम टाइम्स दे फील कि विंटर और समर से हमको बचना है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटायर बॉडी। आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग लॉट एंड लॉट, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन टेक प्लेस। आपने सुना होगा महात्मा गांधी, ही वॉज द पर्सन हु हैज़ टेकन द रिवॉल्यूशन ऑन दिस चरखा, है ना। आप अगर कभी इफ़ यू गो टू द प्लेसेस वेयर द महात्मा गांधी का जो चीज़ें होता है, वहाँ पे यू सी दैट चरखा, एंड गांधी जी का यू हैव माइट सीन ए फोटोग्राफ्स वेयर ही यूज टू गो ऑन दिस चकली एंड चरखा, ठीक है। चकली क्या है? चकली एक ऐसा इस टाइप का होता है जो आपने कहीं देखा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना हमारे थ्रेड्स को लपेटे जाते हैं, तो इसको हम लोग चकली बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के शेप में होता है। और चरखा आप सबको पता ही होगा, ऐसे एक होता है और इसके ऊपर एक व्हील लगा होता है, ठीक है, यू माइट हैव सीन, और यहाँ से इसके ऐसे बने होते हैं। तो इसके ऊपर भी थ्रेड को, ये सपोज थ्रेड है तो थ्रेड को उसके ऊपर राउंड करके बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं चकली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पहले की बात है। बाद में क्या है कि लेटेस्ट मशीनरीज हैज़ बीन डेवलप, और धीरे धीरे मशीन से बनाने लग गए। नाउ इट इज़ यू हैव सीन खादी, खादी इज बीइंग स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो स्लोली द डेवलपमेंट टेक प्लेस, और बहुत सारे डिज़ाइंस बन गए, बहुत सारे कॉटन्स के क्लोथ्स के डिज़ाइंस बनने लग गए, बहुत डिज़ाइनर्स लोग इस फील्ड में आ गए, एंड वी स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 6 साइंस। As per your books, this is chapter 3, fiber to fabric. In fact, we have prepared one video, part 1. Hope you have seen. Now we are going to see the second part of this video. We have already covered wool, silk. Mainly this chapter is being explained to us fiber to fabric. Once we are getting fiber, then we can prepare fabric. Without fiber, we cannot prepare fabric. So we have learned in this chapter about wool, silk, cotton, cultivation of cotton. This is very important, how we are cultivating the cotton. Soil, climate, then we have already studied sowing and harvesting. So we have to go for a revision of sowing and harvesting. Cotton seeds are planted in the early spring is well. Prepared field at a distance of 1 meter from each other. Cotton seeds grow steadily and within a span of 2 months. 2 months. Field at a distance of 1 meter from each other. Cotton seeds grow steadily and within a span of 2 months. Become buds measuring 1 meter to 2 meter. They start bearing yellow or white flowers which turn pink within a week. At this moment, pink petals gradually drop, leaving behind tiny green pods which may contain 2 or more seeds. The seeds develop within the pods and are gradually covered with white fibrous material which is commonly called cotton. The pods then grow into a spherical shape structure of the size of walnut, which are commonly called cotton balls. On maturing, the green balls begin to turn brown, then completely matured. जब ये brown color का हो जाता है, then we have to understand this is going to become completely matured. They burst, exposing the white fibers of cotton. These fibers then dry in sun and become fully. The cotton fields at the drying of cotton fiber appears as if they are covered with snow. The cotton is hand-picked from the plants. Normally, the picking continues for 2-3 months as the ball keep on maturing.
फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक इज वॉट इट सेल्फ एक्सप्लेन कि हमको फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा. तो द फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग. जब वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम कॉटन सीड से कॉटन फाइबर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनिंग. द जीन्ड कॉटन इज कॉल्ड लिंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं. किसको लिंट बोलते हैं? जो जीन्ड कॉटन है, यानी जब कॉटन सीड से आप कॉटन फाइबर बना लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंट. द कॉटन इज कन्वेड टू जिन मशीन्स वेयर रिवॉल्विंग सर्कुलर सॉ pull the lint through closely spaced ribs that prevent the seeds from passing through. The lint is removed from the saw teeth by air blast or rotating brushes and compressed into blades. The zinned cotton is then stretched and twisted to make long stud. ठीक है, तो ये प्रोसेस था जीनिंग का. स्पिनिंग, ये प्रोसेस ऑलरेडी आपने देखा होगा. So many places this is being happening in Gujarat. Gujarat is have a good position in producing cotton. Spinning, the process of making yarn from fiber is called spinning. जिस प्रोसेस में जो यार्न बनता है, जो फैब्रिक से यार्न हम बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग. इन स्पिनिंग द फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस brings the fiber together to form a yarn. The spinning process helps to hold the fiber together and make the yarn strong, smooth and fine. Spinning can be done. देखो इसका प्रोसेस है, किस चीज़ से होता है डन, यूजिंग ए सिंपल डिवाइस कॉल्ड ताकी. इसको हम लोग स्पेंडल बोलते हैं, है ना. एंड ए हार्ड ऑपरेटेड चरखा. दिस इज़ वेरी कॉमन वर्ड. आपने सबने गांधी जी इसको यूज़ करते थे चरखा को. when there was a revolution in our country to produce the cloth, that time Gandhi ji, he used to visit village to village, and by this way so many people got employment in our country by preparing the thread. Spinning on large scale is done by modern spinning machine in textile factories. अब क्या है, धीरे धीरे it is being developed and we got a different kind of machines for producing fabric. Now activities है, but if you want you can do it. Weaving, after that we are having a process weaving. Weaving is the process in which two sets of yarn, दो टाइप के yarn होते हैं, sets of yarn are arranged to make a fabric. Weaving is done by interlacing two sets of yarn at right angles. Yarns running lengthwise are called wrap. The yarns running across are called welt. Looms can be hand operated or machine operated. Hand looms are used by weavers and work manually, but power looms are run by electricity. अब इसमें बहुत सारे हैं, कुछ हैंड से यूज़ होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ मशीन से होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस. इफ यू सी स्मॉल प्लेसेस दिस इज गोइंग ऑन. किटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड इट on kitting or quality of fiber, it depends on what kind of fabric we are getting. You must have seen a lady kitting sweater or muffler with the help of two kitting needles. आपने देखा होगा घरों में इन द टाइम ऑफ विंटर की तैयारी के लिए घरों में बनते हैं स्वेटर. इन किटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक. किटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग किटिंग नीडल्स. Nowadays most of kitting is done with help of machine. अब आज के डेट में क्या होता है कि we have the so many machines developed by the engineers which makes our work easy. Otherwise abhi bhi but nowadays we don't have time to go for this kind of things, so machines has to be used. Uses of cotton. Most of the cotton is used in the manufacturing of cotton textile and undergarments. क्लियर्ड कॉटन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल. अब इसका तो बहुत बड़ा यूज़ है, आप सबने देखा होगा. कॉटन इज यूज्ड ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल्स में यूज होता है कॉटन. क्लीन्ड एंड कार्डेड कॉटन इज यूज्ड एज फिल्टर इन पिलो, क्विंट एंड मैट्रेसेस. सुपीरियर ग्रेड कॉटन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, एंड सुपीरियर पेपर यूज्ड इज फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर. Due to high power absorption property, clothes made from cotton are used as
mops in the household cleaning. आपने जहाँ तहाँ देखा होगा so many uses of cotton. ठीक है, अब देखो फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है गुजरात इज द ट्रेडिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट फॉलोड बाय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन फॉलोड बाय गुजरात. यानी 2 स्टेट्स आर हैव ए वेरी गुड पोजीशन इन इंडिया, महाराष्ट्र एंड गुजरात. अब देखो जूट के बारे में देखते हैं. जूट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स. जूट इज ए नेचुरल प्लांट फाइबर. ये प्लांट से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था मैन मेड एंड एनिमल मेड. उसके अंदर जूट इज ए नेचुरल प्लांट फाइबर एंड इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के टाइम में इसका एग्रीकल्चर होता है. द वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स बेस्ट suited for the growth of this plant. It bears yellow flowers when it is 3-4 months old. जब क्या होता है ये पुराना हो जाता है तो ये इट बियर्स येलो फ्लावर्स, वो पीले पीले कलर के जो है ना येलो कलर्स के वो जनरेट करते हैं. जूट प्लांट में बी कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज बिकॉज ए गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज. ऑन कंप्लीट maturation of plant, the fibers of its stem became very hard. The cut plants are allowed to dry in the field for a few days. When most of the leaves dry and fall off, the plants are now tied into small bundles. The bundles are made to sink in stagnant water of a pond for a few days. When the gummy skin roots out to separate fibers, the process is called retting. The jute fibers are extracted from the rated jute by jerk and pulls of hands. काफ़ी हार्ड वर्क होता है and this is required a labor job. Then we are getting fiber from jute. The raw jute fibers are silky, pale yellow in color and are 6 to 8 feet long. 6 से 8 फीट इनकी लंबाई होती है और it use color wise it is yellow. They are quite strong and can be easily spun to form threads of different thickness. ये अलग अलग थिकनेस में, जैसे कुछ पतला होगा, थोड़ा सा कुछ मोटा होगा. अब यूजेज ऑफ कॉटन क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ कॉटन? जूट इज यूज्ड चीफली टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग बेलेज ऑफ रॉ मटेरियल. आपने देखा होगा जो शक्कर होता है, शुगर होता है, उसके बैग्स बनते हैं. जूट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, पोटैटो स्नैक्स, कारपेट्स, कर्टेंस, ओरेज, क्लॉथेज, रोप्स. और आप देखे होंगे बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स बैग्स बनते हैं, जो आपने सुना होगा कि जो आर्ट गैलरीज होती है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको चीज़ देखने को मिलेंगे जो कि जूट से बने होते हैं. दिस लुक्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इट अप्रोच टू अस. फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक. जो बहुत अच्छे क्वालिटी के जूट्स होते हैं दैट इज बीइंग यूज फॉर द फैब्रिक. अब देखो ये सब कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. इफ़ यू गो थ्रू द सेम तो थोड़ा सा यू विल गेट ए नॉलेज. जैसे जूट के बैग बनते हैं, जूट बास्केट्स बनते हैं, जूट रोप होते हैं, जूट के मैट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं. इट इज़ बिंग कलर्ड एंड इट इज़ बिंग है ना मैंने नाइस में. चलो अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग हम लोग देखते हैं. ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स है वो किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ. These days we wear clothes made of various type of fabrics to cover our bodies. No fabrics were available in ancient time. So in ancient times people used to bark of trees, big leaves of trees, animals' skin and furs to cover themselves. After people began to settle in agriculture communities, जब लोग खेती बाड़ी के ऊपर आ गए, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animals' fleces or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabric. The early Indians wore fabrics made of the cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used to making fabrics. In those days, stitching of fabric or cloth to make clothes was not known. With the invention of the stitching needles and sewing machine, a drastic change has taken place, and now we have entered into the world of fashion. Fashion refers to the kind of clothing that are in a desirable style
desirable style at a particular times, at different times in history. Fashionable dresses have taken very different form. Nowadays, clothes and fabric, this becomes very popular. The manufacturing unit get latest infrastructures to produce them, different colors, different qualities, different fashions is being adopted with the cotton and silk and wool and all others. So these are the keyword, these are very important. You go through the same and learn it, write in fair book. Fibers, these are the small definitions on which you will get a MCQ. You know that WRT is being in a regular basis with you. Every month you will get WRT for science 2 papers. So you have to be very focused on in the point of the chapters, like fibers. What is the fiber? Thin threads or yarn are made of still thinner strands. Shearing. What is shearing? The process of removing fur from animals. Sericulture, shearing of silkworm to obtain silk. Yarn, the twisted bundles of continuous fiber. Combining, the process of removing cotton fiber from the seeds. Spinning, the process of obtaining yarn from fiber. Reeding, shaking of jute steams in water. So this is your chapter 5, fiber to fabric, and hope you all understand it. It is very easy. ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है इस चीज़ को कि मैन मेड और जो एनिमल मेड होते हैं, सिल्क है, वूल है, कॉटन है, रेयान है, पॉलिस्टर्स है, ठीक है। आप सबने वीडियो देखा होगा। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डन विन इन 2 वीडियोस। इन दोनों वीडियोस को आप अगर अच्छे से देखते हो तो यू विल लर्न all the points which we have covered in both the part. So once you see part 1, you see part 2, and afterward you see both the part jointly. By this you will get lot of exposure, because I have gone through the entire books line to line and explain you all the points. So please go through the video and solve MCQ, fill in the blank, true and false, match the following by yourself only. Chalo, thank you.